बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सम टू एन टर्म्स, ये हमारे पास दिया हुआ है, सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। इसकी एन टर्म फाइंड करनी है, फिर समेशन अप्लाई करना है। तो एन टर्म फाइंड करने का मैंने तरीका बताया था कि जहाँ पे काउंटिंग चल रही हो 1 2 अप टू सो ऑन 3, तो ये आपके पास ये जे होगा, ठीक है। ये जे लिखेंगे, इस 5 को हम लिख सकते हैं 1 + 4, तो मतलब कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे जे + 4, और इसको हम 1 + 8 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह जे + 8 लिखेंगे, ठीक है। तो उसकी जनरल टर्म डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ तक कि जे डबल डैश तक, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये आपके पास मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इस स्टेप को भी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने कैंसिल कर दिया। तो आपने डायरेक्ट स्टार्ट लेना है। दी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज टी जे इक्वल टू जे +4 जे+8, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने काम किया था, ठीक है। ये डायरेक्ट जनरल टर्म लिखी थी, तो इसके अंदर ये जनरल टर्म डायरेक्ट लिखनी है, ऊपर वाली चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपने लिखना है। दी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज टी जे इक्वल टू जे +4 जे+8, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपने सिंप्लीफिकेशन करके आपने समेशन अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो समेशन अप्लाई करके आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस करके, तो ये आपके पास वैल्यूज़ को रिप्लेस करके, तो यहाँ से करते करते ये आपके पास रिक्वायर्ड सम ये आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आप लोग डायरेक्ट रिक्वायर्ड सम आपकी मर्ज़ी है कि आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ तक छोड़ दें, यहाँ तक छोड़ दें, लास्ट टर्म तक लेके जाएं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये यहाँ तक ये इसी तरह की ब्रैकेट्स बनाएं, सारी ओपन करके भी लिख लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। फाइंड द सम टू 2n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज n टर्म इज 4n² + 5n + 1। अब इसके अंदर देखें कि हमारे पास nth टर्म खुद ही उसने दी हुई है, ठीक है। सीरीज के बजाय उसने nth टर्म दी हुई है उस सीरीज की, तो nth टर्म ये है, तो इसको टी जे कह देंगे, जस्ट n की जगह जे रख के, ठीक है। जे रख के आपने टी जे कह देना है, और आपने टेकिंग समेशन J1 से लेकर 2n तक लेना है। अब देखें आपके पास वो सम अप टू 2n टर्म्स, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर वो n टर्म्स तक सम ले रहा था, अब 2n टर्म्स तक ले रहा है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने लास्ट टर्म 2n लिखनी है, ठीक है। तो ये 2n तक आपने अप्लाई करना है, तो अप्लाई करके आपने इसी तरह सेपरेट करके कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल के, अब समेशन जे स्क्वायर को यूज़ करते वक्त आपने समेशन जे स्क्वायर का जो भी फार्मूला याद किया होगा, उसके अंदर n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता था। अब जहाँ जहाँ n आता था वहाँ पे आपने 2n रखना है। ये देखिए इसने 2n रखा हुआ, ये भी 2n, ये भी 2n, ठीक है। तो इसी तरह ये समेशन जे का फार्मूला n+1/2 था, तो इधर n की जगह 2n और ये 2n, इसी तरह 2, और 1 इधर 1 की जगह n लिखते थे, अब 2n है लास्ट टर्म, तो इसलिए 2n लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये 3n तक वो सम फाइंड करने को कहता, तो आपने जस्ट फार्मूला वही यूज़ करना है, जस्ट जहाँ पे n आपने n आप लोग रखते हैं वहाँ पे आपने 3n या 2n जहाँ तक उसने सम फाइंड करने को कहा होगा आपने वहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो ये आपने ये सम फाइंड करते हुए इसमें इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशंस करते हुए आपने रिक्वायर्ड सम इसका फाइंड कर लेना है। तो ये इसका रिक्वायर्ड सम होगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड सम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज n टर्म इज, अब देखें कि वो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, अब फिर दोबारा वो n टर्म्स पे आ गया। पहले तो उसने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 2n टर्म्स तक सम कहा था, फिर दोबारा वही जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर n टर्म्स तक सम फाइंड करने को कह रहा था। तो इसमें भी n टर्म दी हुई है, ठीक है। इसको tn का नाम देना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने n की जगह j रिप्लेस करना है, फिर समेशन ले लेना है दोनों साइड्स पे। समेशन लेने के बाद आपने वही n टर्म्स तक आपने वही फार्मूला रिप्लेस करके आपने इसका सम फाइंड कर लेना है, ठीक हो गया। ये देख लीजिए सम फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये आपको ब्रैकेट्स इस तरह की बनाने की बेशक कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आप यहाँ तक आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप जहाँ तक आप इजी समझे कि यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं तो ठीक है, बट आपने कोई स्टेप गलत नहीं करना, ठीक है। ये ना हो आप लोग कहें कि हाँ आप लास्ट स्टेप तक जाएं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते करते, तो उसमें बीच में आप कुछ स्टेप्स गलत कर दें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह को इसके दूसरे पार्ट के अंदर फिर n टर्म दी हुई है, इसको tn का नाम देना है, फिर n की जगह j रिप्लेस करना है, फिर आपने वही समेशन वाला काम करना है, दोनों तरफ समेशन अप्लाई करके आपने कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालना है और आपने समेशंस की वैल्यू रख लेनी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी टर्म ये आपने याद रखनी कि 4 की पावर j के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं होता, तो आपने इधर इसकी जिसके लिए फार्मूला नहीं होगा उसके अंदर आपने ये वैल्यूज़ को पुट करके आपने उसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। एक्सपेंशन फॉर्म लिखनी है, 4 की पावर 1 प्लस, फिर j की जगह 2 रखना है, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 अप टू सो ऑन 4 की पावर लास्ट टर्म n है, तो 4 की पावर n तक जाना है, ठीक हो गया। तो ये 4 की पावर n तक गया।
इसके अंदर देखें हमारे पास जो एक्सपेंशन फॉर्म थी 4+4 4 क्यूब अप टू सोन 4n इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद। अब इसके अंदर A1 4 है और इसमें कॉमन रेशो r इज इक्वल टू 4 है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। आप दो दो टर्म्स का कॉमन रेशो चेक कर सकते हैं। अब इसमें r 1 से बड़ा है तो इसका सम फाइंड करने का फार्मूला हमें पता था, तो ये सम फाइंड कर लें आप लोग इजीली। तो ये सम फाइंड हो चुका है, तो उस ब्रैकेट की जगह जस्ट आपने ये चीज़ लिखनी है 4 × 4n-1/3। ये देख लें, ये पुट किया हुआ और आगे वो उसने फार्मूलाज रख के जो भी उसने रिप्लेस किया था। तो इसके अंदर ये सिंप्लीफिकेशन करते करते इसने ये 4 की पावर 1 था, 4 की पावर n था, तो ये आपको पता है बेस a में पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक ये ले आएंगे, ठीक है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सम। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। 5.1 आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन आपका रह ना पाए, ठीक है। अगर आप इसकी अच्छे से कर लेते हैं प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह आने वाली एक्सरसाइजेज आपके लिए काफ़ी आसान रहेंगी, ठीक हो गया। और इसके अंदर फिर मैं बता रहा हूँ कि जस्ट आपने आपके पास पहले नंबर पे हमने पढ़ा था कि कोई भी सीरीज़ दी हो उसकी एंथम फाइंड करके जस्ट समीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे हमने एक और चीज़ इसमें पढ़ी कि हमारे पास वो समीशन सम अप टू n टर्म्स तक है, तो आपने समीशन J1 से लेकर n तक लेना होता है। अगर वो सम अप टू 2n टर्म्स का है तो J1 से लेकर 2n तक रखना होता है, ठीक है। और वो भी हमने बीच में क्वेश्चन देखा था। और nth सबसे पहले एक कुछ चीज़ और कि nth टर्म फाइंड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी कुछ सीरीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर हम जो है वो nth टर्म डायरेक्ट फाइंड करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो काउंटिंग नंबर जहाँ पे चल रहा हो 1 2 3 अप टू सो ऑन, उसकी जगह आप J रख लेते हैं, ठीक हो गया। तो वो कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमने nth टर्म डायरेक्ट निकाली थी और आपने समेशन अप्लाई किया था, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि लास्ट में हमने ये देखा कि 8 और 9 क्वेश्चंस के अंदर उसने सीरीज़ के बजाय जस्ट 10 सम दी हुई है, खुद ही दी हुई है उसने, और उसका सम फाइंड करने को उसने कहा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट आपने उसकी n टर्म में उसको Tn का नाम देना है, n की जगह J रिप्लेस करना है, J रिप्लेस करने के बाद आपने टेकिंग सम ऑन बोथ साइड कर लेना है, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर आपकी आने वाली एक्सरसाइजेज आसान होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।